जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। बलौदाबाजार जिले के बकुलाही स्थित एक स्पंज आयरन प्लांट में गुरुवार सुबह दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। प्लांट में हुए भीषण विस्फोट के कारण अब तक 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि प्लांट का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया और काम कर रहे मजदूरों को भागने तक का मौका नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य जारी है और मलबे में अभी भी कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका है। घायलों को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। वहीं प्रशासन हादसे के पीछे की तकनीकी खराबी और सुरक्षा मानकों की जांच कर रहा है। रायगढ़ के तमनार से एक अजब मामला आया है। यहाँ सरकारी जमीन पे आम और सागौन के पेड़ लगाने वाले गांव वालों को अतिक्रमण का नोटिस दे दिया गया है। तहसीलदार ने जुर्माना लगाया तो लोगों ने भर भी दिया, पर अब कलेक्टर कोर्ट से फिर नोटिस आ गया है। ग्रामीण हैरान है कि एक तरफ सरकार हरियर छत्तीसगढ़ की बात करती है और दूसरी तरफ पेड़ लगाने पे सजा मिल रही है। ये पूरा मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर भलाई करना गले की फांस कैसे बन गया। रायगढ़ के कोतरा रोड पुलिस ने महिला से अनाचार करने वाले आरोपी चंद्रिका प्रसाद सारथी को गिरफ्तार कर लिया है। 25 साल की पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घर में अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ जबरन गलत काम किया और जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी उसे बिलासपुर ले जाकर भी प्रताड़ित करता रहा। घर लौटने के बाद पीड़िता ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक भी जब्त कर ली है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। रायगढ़ की कोतरा रोड पुलिस ने जोरापाली चौक में दबिश देकर सट्टा खिला रहे एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गंगाधर सारथी को मुखबिर की सूचना पर सट्टा पट्टी लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से नकद रकम, मोबाइल और सट्टा पट्टी जब्त की है। जांच में पता चला है कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही जुआ, सट्टा और अवैध शराब बिक्री के 36 मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है ताकि सट्टे के इस कारोबार को पूरी तरह खत्म किया जा सके। रायगढ़ यातायात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस की टीमें चौक चौराहों, पेट्रोल पंपों और सार्वजनिक स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को सुरक्षित सफर का संदेश दे रही हैं। पुलिस अधिकारी आम राहगीरों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और शराब पीकर वाहन न चलाने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदार बनाना है, ताकि दुर्घटना मुक्त यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ पत्रकार आर कृष्णादास को अपना मीडिया सलाहकार नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्यभार ग्रहण करते ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। लंबे समय तक बिजनेस स्टैंडर्ड के छत्तीसगढ़ प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके कृष्णादास अब मीडिया और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्री को परामर्श देंगे। कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ ही उन्हें राज्य शासन के विशेष सचिव के समकक्ष सुविधाएं भी मिलेंगी। इस नियुक्ति को सरकार और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में गुरुवार को आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने सनातन धर्म में घर वापसी की है। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में धर्मांतरित लोगों के पैर धोकर उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें पुनः हिंदू धर्म में शामिल कराया गया। इस दौरान हिंदुत्व से जुड़े कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घर वापसी का सिलसिला तेजी से चल रहा है, जिससे पहले कांकेर जिले में भी 200 से अधिक लोगों ने सनातनी परंपरा को फिर से अपनाया था। सरगुजा जिले के सीतापुर में प्रशासन ने अवैध धान भंडारण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। नायब तहसीलदार तुषार मानिक के नेतृत्व में टीम ने बीजेपी नेता और वकील सुनील गुप्ता के घर पर आधी रात को छापेमारी की। इस दौरान परिसर से 400 से अधिक बोरी अवैध धान बरामद किया गया। कार्रवाई के वक्त बीजेपी नेता ने प्रशासनिक टीम को धमकाने की भी कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी स्थानीय विधायक के करीबी हैं, लेकिन अधिकारियों ने सख्ती बरतते हुए पूरा धान जब्त कर लिया है। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में धान कहां से लाया गया था।
छत्तीसगढ़ में आबकारी उप निरीक्षक भर्ती को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने 85 अभ्यर्थियों की नियुक्ति सूची जारी की, जिसे महज 2 घंटे के भीतर ही रद्द करना पड़ा। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि विभागीय सचिव और मंत्री के अनुमोदन के बिना ही यह सूची जारी कर दी गई थी। मंत्री ने साफ किया है कि इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अफसरों पर गाज गिरेगी और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। हालांकि उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि 1-2 दिन के भीतर विधिवत नई सूची जारी कर दी जाएगी। फिलहाल तकनीकी कारणों का हवाला देकर पुराने आदेश को निरस्त कर दिया गया है। बलौदाबाजार के स्पंज आयरन प्लांट में हुए दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को हृदय विदारक बताते हुए मृतक श्रमिकों के परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घायलों के इलाज में कोई कमी न छोड़ी जाए और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा मिले। साथ ही सीएम ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए कहा है कि औद्योगिक सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले